चलिए एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जहां सबसे अच्छा, सबसे जरूरी ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित ना हो। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी जानेंगे जिसने इस सोच को, इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया। ये कहानी है डैफ्नी कॉलर की और इसकी शुरुआत होती है कह सकते हैं एक असाधारण दिमाग से। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे हमारी सोच को चैलेंज करता है कि हम शिक्षा और मौके के बारे में सोचते कैसे हैं। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक आइडिया ने दुनिया भर में सीखने के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। देखिए, हर बड़ी क्रांति के पीछे ना एक बहुत ही अनोखा नजरिया होता है और डैफ्नी कॉलर की कहानी में वो नजरिया था अनिश्चितता को, मतलब अनसर्टेनिटी को समझने की उनकी गजब की काबिलियत। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसी नींव पर एक पूरा ग्लोबल मूवमेंट खड़ा हो गया। तो ये हैं डैफ्नी कॉलर। उन्हें हमेशा से ही ना ऐसी पहेलियां पसंद थी जिनके सीधे साधे जवाब नहीं होते। मतलब जहां ज्यादातर लोग एकदम क्लैरिटी खोजते हैं, क्लियर कट जवाब चाहते हैं, वहीं उन्हें अधूरी जानकारी और अनिश्चितता के बीच पैटर्न ढूंढने में मजा आता था। और जानते हैं, यही जुनून उनके आने वाले काम की नींव बना। तो सवाल यह है कि वो असल में काम किस चीज पर कर रही थी। एक चीज है जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे स्मार्ट सिस्टम हैं जो कंप्यूटर को सिखाते हैं कि शायद और हो सकता है वाली दुनिया में कैसे सोचा जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान सोचते हैं जब हमारे पास सारी जानकारी नहीं होती। अच्छा, अब जरा एक पल के लिए सोचिए, चाहे करियर का कोई बड़ा फैसला हो या रोज का कोई छोटा मोटा काम, क्या हमारे पास कभी सारी की सारी जानकारी होती है? नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। हम हमेशा अधूरी जानकारी के साथ ही तो बेस्ट अंदाजा लगाते हैं। और बस यही वो पॉइंट है जहां डैफ्नी का काम इतना क्रांतिकारी, इतना रेवोल्यूशनरी बन जाता है। ये टेक्नोलॉजी को असली दुनिया की इस उलझी हुई अनिश्चित सिचुएशन को समझने और उसमें काम करने के लायक बनाता है। अब देखिए, डैफ्नी अपने एकेडमिक काम में एकदम टॉप पर थीं, लेकिन उनकी नज़रें ना अपनी लैब की दीवारों से कहीं आगे देख रही थीं। उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम देखी, एक ऐसी समस्या जो किसी एक रिसर्च पेपर से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। यहाँ ना एक अजीब सी बात थी। एक तरफ तो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमाग सबसे मुश्किल समस्याओं पर काम कर रहे थे और दूसरी तरफ करोड़ों लोग थे जो बस उस ज्ञान तक पहुंचना चाहते थे जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। डैफ्नी को इन दो दुनियाओं के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई नजर आई और ये खाई सिर्फ मौकों की नहीं थी, ये तो इंसानी काबिलियत की बर्बादी थी। तो इसी खाई को भरने के लिए एक विचार सामने आया, एक ऐसा आइडिया जो सुनने में तो बहुत सिंपल था लेकिन इतना पावरफुल कि वो शिक्षा के मतलब को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव, खासकर एकेडमिक दुनिया में जहां सारा फोकस नई खोज करने और उसे पब्लिश करने पर होता है। डैफ्नी को यह महसूस हुआ कि ज्ञान बनाना तो सिर्फ आधा काम है, असली ताकत तो तब आती है जब उस ज्ञान को फैलाया जाए, उसे बांटा जाए। उनका फोकस अब सिर्फ इनोवेशन पर नहीं रहा, बल्कि उसे सबके लिए उपलब्ध कराने पर चला गया। और बस इसी सोच से जन्म हुआ कोर्सेरा का, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये उस खाई को भरने वाला एक पुल था। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या थी? अनिश्चितता को समझने में जो उनकी मास्टरी थी ना, उसी ने उन्हें इस काम के लिए सबसे सही इंसान बनाया। क्योंकि दुनिया भर में जो लोग सीखना चाहते थे, उनकी जरूरतें भी तो उतनी ही अलग अलग और अनिश्चित थी। इस एक आइडिया का जो असर हुआ ना, वो सच में कल्पना से भी भरे था। इसने एक ऐसे क्लासरूम का दरवाजा खोल दिया जिसकी ना तो कोई दीवारें थीं और ना ही कोई सरहदें। लाखों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हैं कहानियां। ये एक छोटे से गांव का कोई स्टूडेंट है जो कोडिंग सीख रहा है। ये एक माँ है जो अपने करियर को एक नई दिशा दे रही है। ये एक प्रोफेशनल है जो नई स्किल सीख रहा है। ये उन करोड़ों उम्मीदों और सपनों की कहानी है जिन्हें सीखने का वो मौका मिला जो शायद उन्हें कभी नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि कोर्सेरा इतना रेवोल्यूशनरी था क्यों? पहली बात तो ये कि इसने दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज और सबसे अच्छे टीचर्स को सीधा लोगों की स्क्रीन पर ला दिया। दूसरा, इसने कंप्यूटर साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी हर किसी के लिए आसान बना दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने सीखने की आज़ादी दी। जब मन करे, जहां मन करे, अपनी स्पीड से सीखो। तो फिर डैफ्नी कॉलर के इस पूरे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब इसका सार क्या है जो हमारी अपनी जिंदगी में भी काम आ सके? ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। सोचिए, कोई भी नई खोज अपने आप में बहुत बड़ी हो सकती है ना? लेकिन
जब उसे दूसरों को सिखाया जाता है, उसे शेयर किया जाता है, तो उसका असर कई कई गुना बढ़ जाता है। इनोवेशन और एजुकेशन, ये दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो सच में दुनिया बदल सकती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है ये है कि जब रिसर्च करने वाले और सिखाने वाले दोनों हाथ मिला लेते हैं तो ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों की जागीर नहीं रह जाता। ये फिर एक नदी की तरह बहता है और हर किसी तक पहुंचता है। ये शिक्षा को सही मायनों में सबके लिए मतलब डेमोक्रेटिक बनाता है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ डैफ्नी कॉलर के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। उन्होंने अपने ज्ञान को शेयर करके एक क्रांति ला दी। तो अब हमें सोचना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सी स्किल है जिसे शेयर करके हम अपने आसपास की दुनिया में भले ही एक छोटा सा पर एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं।